अगर ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ होते तो यही सब तो करते, वो बिल्कुल इस आदमी की तरह होते। आद ईद अल-फरह या असअद बिलाद। मेरा नाम यूसुफ एस्टर्स है और मैं टेक्सास का रहने वाला हूँ, लेकिन अब मैं वाशिंगटन डीसी में रहता हूँ। मैंने इस्लाम 20 साल पहले कबूल किया था क्योंकि कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई थी मेरे साथ। मुसलमान होने से पहले मैं लोगों को ईसाईयत की तरफ बुलाता था। मैं जहाँ भी जाता था मैं अपने साथ अपनी बाइबल और अपना सलीब लेके चलता था, और मेरे पास एक हैट भी होती थी, एक टोपी, जिसमें लिखा होता था कि जीसस यानी ईसा खुदा हैं। तो मैं पता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ दिखता था उस समय, लेकिन मैं उस समय बहुत जुनूनी था। मैं जुनूनी था लोगों को ईसाईयत का पैगाम पहुंचाने के लिए। उसमें प्यार का पैगाम था, शांति का पैगाम था, अच्छा आदमी बनने का पैगाम था, ताकि जब आखिरी दिन आएगा यौमिल आखिरा का तो लोग उसके लिए अच्छे से तैयार हो जाए। मेरी जो डेली रूटीन थी इस्लाम कबूल करने से पहले, वो दो ही चीज़ों पे सीमित थी। मेहनत करना बिज़नेस के लिए, पैसे बनाने के लिए, तिजारत के लिए, और मेहनत करना लोगों को बताने के लिए कि जीसस कौन थे और शांति क्या है। लेकिन इस बात ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया कि इस्लाम में मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ और ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो उस आदमी से मिलने से पहले, जिस आदमी ने मेरी मदद की इस्लाम की खोज में, मैं मुसलमान और इस्लाम को बहुत गंदा समझता था। यहाँ तक कि मैं किसी मुसलमान से मिलने से तक डरता था। यहाँ तक कि मेरे अब्बा ने मुझसे कहा कि हम अपना बिज़नेस एक मुसलमान के साथ कर रहे हैं। मैंने साफ कह दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, ये लोग हाईजैकर होते हैं और किडनैपर होते हैं, और ये लोग खुदा पे यकीन नहीं करते। ये लोग रेगिस्तान में एक काले डब्बे को पूजते हैं और ये लोग ज़मीन को 5 बार चूमते हैं। तो ये नज़रिया था मेरा, तो बहुत बुरा ओपिनियन था और गलत आइडिया था कि ये लोग औरतों पर अत्याचार करते हैं और बच्चों पर भी। मतलब ऐसा था कि ये लोग सब लोग को जेल में डालना चाहते हैं। तो ये सोच थी मेरी। लेकिन हाँ, मैं कभी एक मुसलमान से नहीं मिला था जब तक हम लोगों ने इजिप्ट में मुसलमान के साथ तिजारत नहीं की। जब मैं इस इजिप्शियन आदमी से मिला, मैं चौंक गया, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि मैं ऐसे आदमी से मिलने वाला हूँ जो कि लंबे कपड़े पहना होगा, काला गमछा डाला होगा, और जो कि बड़ी सी पगड़ी या इमामा अपने सर पे पहना होगा, और जिसकी बिल्कुल सीधी आईब्रोज होगी, बिल्कुल ऐसे, और बड़ी सी तलवार रखा होगा शेख उसाम की तरह, कुछ ऐसे। मतलब जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मैंने बताया ना तुम्हें। लेकिन जब मैं इस आदमी से मिला, मैं तो चौंक गया। इसने नॉर्मल कपड़े पहने थे, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह दिख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी भी नहीं थी। अरे उसके पास तो बाल भी नहीं थे क्योंकि वो गंजा था। वो अच्छा आदमी था, सचमुच बहुत अच्छा आदमी। फिर मैंने सोचा कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं ज़रूर इसे ईसाई बना दूँगा। ये था मेरा आइडिया, इसे क्रिश्चियन बनाने का। लेकिन अल्लाह ने तो कुछ और ही लिखा था। एक चीज़ जो मुझे ज़बरदस्त लगी, तुम इसे अरबी में कहते हो अजीब, आजिबान, ज़बरदस्त, एक नंबर। ये आदमी ऐसा ही था, जबकि ये बहुत शांत रहता था, बहुत दयालु था, नर्म मिजाज का था। लेकिन एक बात थी जिसके अंदर थी, वो छू गई। वो हर दिन वो सलावात व खम्स करता था, बिल्कुल हर दिन वो 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, और बिल्कुल टाइम पर। वो बोलता था एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आता हूँ। वो जाता था, वज़ू बनाता था, और इसके बाद अल्लाह अकबर, वो नमाज़ पढ़ता था, कुछ देर रुकता था, दुआएं करता था, और वापस आकर दोबारा काम पे लग जाता था। हर दिन
सिर्फ एक दिन को छोड़कर। जुमा के दिन वो हर काम बंद कर देता था। कहता था कि मैं 2 घंटे में आता हूँ। वो तैयार होता था, अपनी कार से मस्जिद जाता था, वहाँ नमाज़ पढ़ता था और वापस आ जाता था और उसको करीबन आधा घंटा लगता था सिर्फ मस्जिद तक जाने के लिए। इसलिए उसे 2 घंटे लगते थे और वो फिर सीधा आकर दोबारा काम पे लग जाता था। तो ये आदमी 7 दिन काम करता था, लेकिन वो नमाज के लिए हमेशा रुक जाता था। और दूसरी ख़ास बात थी इस आदमी की, ये रोज़े रखता था हर मंडे को और हर थर्सडे को। तो जब भी हम लोग पूछते थे ये ले लीजिए, ये खा लीजिए, तो वो बोलता था नहीं नहीं, मैं रोज़े से हूँ। और दूसरी ख़ास बात जो मेरे अब्बा भी कहते थे इस आदमी के बारे में कि ये बहुत ईमानदार है। जब भी कोई भी कारोबारी लेन देन होता था, वो हमेशा देखता था कि सारे कस्टमर खुश रहें, उनके साथ लेन देन अच्छा हो और कस्टमर को वही मिले जो उनसे कहा गया है और कस्टमर्स को कोई भी जहमत ना उठानी पड़े। तो ये एक और ख़ास बात थी इस आदमी की। तुम्हें पता है हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि इस आदमी को अगर क्रिश्चियन बना दिया हम तो इसे महात्मा बना देंगे या तो कोई फरिश्ता, क्योंकि ये आदमी बहुत प्यारा था, अच्छा आदमी था। लेकिन पता है क्या हुआ? एक दिन जब मैं लगा हुआ था इसे ईसाई बनाने के लिए, उसने हमसे बाइबल के बारे में पूछा। तो मैंने कहा बिल्कुल। उस समय मेरे पास कैथलिक पादरी था एक, जो मेरे घर आया हुआ था। मैं कैथलिक नहीं, प्रोटेस्टेंट था, दोनों मज़हब अलग है। और मेरे अब्बा उनकी बाइबल के साथ बैठे हुए थे और मेरे पास अपनी बाइबल थी। तो मेरे अब्बा के पास अलग बाइबल थी, उस पादरी के पास भी। तो उस समय हम लोग खुद में लग गए और डिसाइड करने लगे कि इसको हम लोग कौन सी बाइबल दें, और फिर खुद में लड़ने लगे हम लोग। और हर बार वो मुसलमान आदमी बिल्कुल शांत। ये देखने के बाद हम लोगों ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने वर्जन है कुरान के? 1। उसने कहा 1, और वो अभी भी अरेबिक में है। वो जैसे आई थी वो वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हर एक हर्फ सलामत है, एक नुक्ता तक गायब नहीं हुआ। तो हमारे पास एक नया आइडिया था, इससे खुदा के बारे में पूछते हैं। तो जब हम लोगों ने पूछना चालू किया तो उसने कहा कि मुझे ट्रिनिटी के बारे में बताओ। तो हम लोग लग गए 3 को 1 बनाने में। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं था। पता है, जब हमने पूछा कि तुम लोग क्या कहते हो खुदा के बारे में, उसने कहा ये तो सिंपल है। तो उसने वही कहा जो अल्लाह ने कुरान में कहा, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफ़्वन अहद। तुम्हें पता है उसका जवाब इतना काबिल तारीफ़ था कि हमारा मुंह ऐसा बन गया, हम कुछ बोल ही नहीं पाए। सोचो कितना सुंदर माने है सूरह का। जब कोई इसे जाने, जब वो ये जाने कि अल्लाह हर चीज़ को जानता है, वो अलग है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वो हर चीज़ को संभाले हुए है। ना ही उसका कोई बाप है, ना ही कोई उसका बेटा है, ना ही उसका कोई रिश्तेदार है, ना ही चाचा और ना ही बेटी। उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो अहद है, बिल्कुल अलग सा, ज़बरदस्त है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि कैसा लगता है एक क्रिश्चियन होना, कैसा लगता है, क्या कभी आपको डाउट आए हैं इस आयत को लेकर? एक वक्त था ज़िंदगी में कि मैं इस आयत के ऊपर आँख मूंद कर विश्वास रखता था। मैं उसे सब कुछ मानता था, जब तक मुझे खुद बाइबल में अलग अलग मिस्टेक नहीं मिली। बहुत सीरियस मिस्टेक थी। तो मुझे धीरे धीरे डाउट होने लगा। खुदा के ऊपर डाउट नहीं हो रहा था मुझे, बाइबल के ऊपर। और ईसाईयत के लिए जब भी हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इसे क्रिश्चियनिटी क्यों कहते हैं। देखिए, अगर इसे क्रिश्चियनिटी बोलेंगे तो मतलब जीसस क्राइस्ट की हमें पैरवी करना चाहिए, है ना। लेकिन उनसे पहले लोगों का क्या होगा?
उन्हें तो जीसस के बारे में पता नहीं था। आदम को ले लो तुम, इब्राहीम को ले लो, मूसा को ले लो, दाऊद को ले लो, सुलेमान को ले लो और सारे के सारे तमाम नबियों को ले लो और खुद ईसा को ले लो। क्या उन्होंने कभी कहा था कि मैं ईसाई हूँ? पता है मुझे बाइबल में क्या मिला? उसमें लिखा था कि वो लोग कभी क्रिश्चियन नहीं बोले गए जब तक वो अपना पैगाम एंटियोक शहर में नहीं ले गए। जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद भी, पॉल के जाने के बाद भी, जिसने कि मज़हब को सबसे ज़्यादा बदला था, तब भी ये क्रिश्चियन नहीं बोले गए जब तक ये एंटियोक में नहीं चले गए। तब मैं सोचने लगा कि इसमें नाम नहीं है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब मैंने अपने आजू बाजू के मज़हबों को देखा, किसी भी मज़हब ने सचमुच मुझे मुतासिर नहीं किया। तब मैं इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही मैं किसी मुसलमान से मिला था, जब तक कि मैं अपने मिस्री दोस्त से नहीं मिला। तब मैं समझने लगा था जिसने मुझे खूबसूरत जोड़ से जोड़ दिया था। ऐसी चीज़ जो मेरे मिस्री दोस्त ने कहा, हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। मैंने बोला क्या? ये इसलिए था क्योंकि जो यहूदी लोग होते हैं, क्योंकि वो ईमान रखते हैं आदम के ऊपर, नूह के ऊपर, इब्राहीम के ऊपर, इसहाक के ऊपर और इस्माईल के ऊपर भी, वो सुलेमान के ऊपर भी ईमान रखते हैं, दाऊद के ऊपर भी, सब के ऊपर, और ओल्ड टेस्टामेंट को भी मानते हैं। लेकिन वो ईसा पर ईमान नहीं रखते। ना ही ये लोग इन्हें रसूल मानते हैं, ना ही खुदा का बेटा, ना ही ऐसा जो मौजज़ात करता था, कुछ भी नहीं। तो फिर कोई मुसलमान कैसे यकीन कर सकता था जीसस पर? लेकिन मेरे मिस्री दोस्त ने कहा कि हम उन्हें ईसा कहते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहूदियों ने यशुवा कहते हैं, ईसा बोलो यशुवा बोलो, ठीक है दोनों। उसने कहा कि हम ये भी मानते हैं कि वो मौजज़ात करते थे। हाँ, और वो सारे मौजज़ात अल्लाह की तरफ से थे। तो ठीक है फिर। तो उसने बोला क्या तुम्हें पता है कि वो जब पैदा हुए थे तो उन्होंने बोला था। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब छोटे थे उन्होंने लोगों से कहा कि वो एक रसूल हैं, पैगाम के साथ आए हैं। तो मैंने बोला सचमुच? मुझे नहीं पता था। वो खुलकर मौजज़ात करते थे। वो लोग जिन्हें स्किन की बीमारी होती थी वो ठीक हो जाते थे, जो लंगड़े थे वो ठीक हो जाते थे, चलने लगते थे, जो अंधे थे देख नहीं सकते थे वो ठीक हो जाते थे, और जो मुर्दे थे वो जिंदा हो जाते थे। जो कहानियाँ बाइबल में हैं, और तुम बता रहे हो कि एक मुसलमान जानता है ये सब? हाँ? तो उसने कहा हाँ। तो मैंने पूछा अच्छा बताओ कितना ईमान रखते हो जीसस पर? हम उन्हें खुदा का बेटा कहते। तुम क्या कहते हो उन्हें? तो उसने कहा कि हम उन्हें मरियम का बेटा कहते हैं। ये भी ठीक है, हाँ वो मरियम के बेटे थे। तो उसने कहा अगर हम ये माने कि वो सिर्फ मरियम के बेटे थे तो ये सुलझाने की ज़रूरत नहीं है कि वो खुदा के बेटे हैं या नहीं। औज़ु बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह बेटा रखता है? औज़ु बिल्लाह। तो ये सब चीज़ें सोचने पे मजबूर करती हैं। तो जो मुसलमान हैं वो ईमान रखते हैं बहुत कुछ, लगभग सभी कुछ, लेकिन थोड़ा सा अलग। क्योंकि जहाँ बात आती है कि खुदा बेटा रखता है वहाँ नहीं, मरियम का बेटा तब ठीक है। ईमान रखना मौजज़ातों पे ठीक है, यहाँ तक कि कलमतुल्लाह, खुदा के अल्फाज। और जब अल्लाह कुछ चाहता है तो वो कहता है कुन फायकुन, तो हो जा और वो हो जाती है। और इसी तरीके से उसने ईसा को बनाया। तो मैंने कहा अरे ये तो बाइबल में है, बताओ कैडम अपटेस क्या कहती है? तू हो और वो हो जाती है, इसी तरीके से तो बनाया उसने। तो मरियम मदर है, खुदा क्रिएटर है। तो यही तो मेरे इजिप्शियन मुसलमान दोस्त ने कहा। तो मैंने बोला अच्छा तो और कौन कौन सी चीज़ों में विश्वास रखते हो? उसने कहा कि हम ईमान रखते हैं कि वो मरे नहीं हैं और वो अल्लाह के साथ हैं और वो क़यामत से पहले आएंगे। ओह माय गॉड, मैंने सोचा ये तो आसान शिकार है, मैं इसे अब भी के अब भी ईसाई बना दूंगा, सब सेम तो है। लेकिन फिर कुछ
ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। वो जो कैथलिक प्रीस्ट मेरा दोस्त जो बैठा था साथ में, उसने कहा कि मैं मस्जिद जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये लोग करते क्या है। और वो गया। वो जब आया तो मैंने बोला इधर आ इधर आ, अब बता वो करते क्या है। क्या वो जानवरों को चीरते फाड़ते हैं, मतलब ज़िबा करना, या फिर ये लोग कोई मिलकर बम बना रहे हैं। उसने कहा नहीं। उसने कहा कि वो लोग लाइन बनाते हैं, सफ़, और उसके बाद ऐसे खड़े हो जाते हैं किसी एक महात्मा या तो पादरी की तरह, और वो लोग इबादत करते समय बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल ऐसे। मैंने बोला सही में? इसके बाद वो झुकते हैं, रुकू में जाते हैं, और फिर इसके बाद सजदा। इसके बाद बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, चुपचाप बैठे रहेंगे जब तक वो लोग ये नहीं बोलते अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। मैंने पूछा फिर? उसने कहा चले जाते हैं। तो मैंने पूछा अच्छा लोग बजाते क्या हैं? तो उसने कहा कि वो कुछ नहीं बजाते। मैंने बोला क्या? भला खुदा की इबादत कैसे होती बिना बजाए? मैं खुद म्यूज़िक मिनिस्टर था, मैं तो ताज्जुब में पड़ गया, कोई भी म्यूज़िक नहीं। उसने कहा नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं। अब तो मुझे और जानना था, और मैं बिल्कुल जाना इसके बारे में बहुत कुछ। पता है इसके बाद क्या हुआ? अब मेरी बारी थी। मैं तो बहुत उत्सुक हो गया था, तो मैंने चालू कर दिया सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछना मुसलमानों से। तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो, इसके बारे में क्या कहते हो? मैंने सुना है कि मुसलमान कभी ऐसा करते हैं तो कभी वैसा करते हैं। मैं सवाल करता रहा और मुस्कराता रहा, और वो मुझे अच्छी चीज़ें बताता था, और मैं सोचता था अच्छा, मैंने अपने दिमाग में ऐसा कुछ तसव्वुर भी नहीं किया था। यहाँ तक कि मैं जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सोचता था, उनका स्वभाव कैसा था, वो कैसे थे, वो लोगों के साथ कैसे रहते थे, कैसे बातें करते थे, मैंने अपने आप से कहा कि ये आदमी, ये मुसलमान, ये यीशु की ज़्यादा पैरवी करता है एक ईसाई से ज़्यादा। ये कभी शराब नहीं पीता, ये कभी सिगरेट भी नहीं पीता, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये कभी धोखा नहीं देता, ये कभी औरतों के पास नहीं जाता, समझ रहे ना? कभी नहीं। बल्कि जब औरतें पास आती थी तो ये अपनी निगाहें नीची कर लेता था। मैंने सोचा अगर ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ होते तो यही सब तो करते, वो बिल्कुल इस आदमी की तरह होते।